लोग देखिए मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदात्मैनं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दैनतारिणं। नारायणं नमस्कृत्यं बोलिए नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके तो हम लोग पिछले बार आप कुछ भक्त नहीं थे तो आप सभी का आंतरिक अभिनंदन। और ये साप्ताहिक भगवत गीता कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पे डेली हर शनिवार को होता है 5:30 से 7 बजे तक 15-20 मिनट हम लोग कीर्तन करते हैं। उसके बाद भगवत गीता का चर्चा करते हैं। उसके बाद एक माला हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं। उसके बाद प्रसाद लेते हैं। उसके बाद घर जाते हैं। तो हम लोग अभी तक तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक हो गया था। उस दिन हम लोग शायद कुछ लोग नहीं आए थे तो उस दिन 10 श्लोक हुआ था। तीसरे अध्याय के श्लोक तक हमारा हो गया था। पेज नंबर मैं बता देता हूँ। ओके 11 तक हो गया था है ना। 10 तक हुआ था। ओके मैं श्लोक पढ़ता हूँ आप लोग उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं। देवान भव्यता अनन्यता देवा भवयन्तु तु व परस्परम भवयन्त श्रेयपारम अवापस्त्यस्ते।
देवान् भवयता अनेन ते देवं भवायनेन ते देवां भवयुन्तु वे देवं भवायुन्तु वे परस्परं भवयन्त श्रेय परस्परं भवयन्तं श्रेया परम अवपस्सते। परम अवावस्तते। अनुवाद श्रील भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा। यज्ञों के द्वारा यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें ही प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। कोई एक दोहरा सकते हैं? यज्ञों की द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें ही प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपूर्णता प्राप्त होगा। और कोई? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें ही प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इसके पहले मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या हम लोग हुआ था। हम लोग उसके पहले ज्ञान और कर्म के बारे में बोले थे। अर्जुन पूछ रहा था, अभी तक दूसरे अध्याय तक अपने ज्ञान के बारे में बताया, इंद्रिय को कंट्रोल करना बताया। अभी ज्ञान में हम काम करूं मैं या फिर कर्मों में करूं, या फिर दोनों से अलग करूं, या फिर दोनों मिला के करूं, कैसे करूं? तो भगवान ने उनको अलग अलग दो टाइप के भक्तों के बारे में बताया था। एक ज्ञान के द्वारा काम करता है और एक सिर्फ कर्म करता है। और भगवान ये भी बोले कि अगर कोई ज्ञान को अपने कर्म में लगा देता है तो उसी को भक्ति कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में जो भी करता है उसको भी अगर वो ज्ञान को लगा के करता है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो उसी को भक्ति योग कहता है। वो अलग कुछ नहीं है। जो भी डेली हम लोग कर रहे हैं, खाना पीना सोना, वो भगवान के प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हैं तो वही वो भक्ति योग कहलाता है। जैसे हम लोग अगर कुछ खा रहे हैं तो भोग लगा के खाइए, अगर कुछ पहन रहे हैं तो वो कपड़े पहले भगवान को अर्पण कीजिए, अगर कुछ सूंघने का इच्छा है तो पहले वो फूल भगवान को दीजिए, परफ्यूम भगवान को दीजिए। तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में जो भी कार्यक्रम है वो भगवान को प्रसन्नता के लिए उनको उत्सर्ग कर करते हैं, तो वही भक्ति योग कहलाता है। तो ऐसे ही उसके बाद भगवान यहाँ पे अलग अलग टाइप के बता रहे हैं कि लोग अलग अलग टाइप के मनस्तत्व लेके आते हैं। जैसे कुछ लोग हमेशा पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग प्रतिरक्षा में विश्वास रखते हैं, कुछ व्यवसाय में विश्वास रखते हैं, कुछ कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लोग अपने अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं और नेचर अपने प्रकृति से उसको मिलता है। और अगर वो कोई भी व्यक्ति अपने नेचर को छोड़ के दूसरे कोई नेचर में काम करता है, जैसे मान लो कि कोई व्यवसाय वाला व्यक्ति को तुम बोल दो कि मिलिट्री में ज्वाइन हो जाओ, तो वो उल्टा ही कुछ कर लेगा, उल्टा देश का खतरे में आ जाएगा। तो लोगों को अपने नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि मेरा नेचर क्या है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। जबरदस्ती किसी लोभ या प्रतिष्ठा या फिर पैसे के चक्कर में दूसरी चीज में नहीं जाना चाहिए। उससे उसका ही लॉस होगा, बाकी लोगों का तो लॉस है, उसका भी लॉस होगा। उसके बाद दो टाइप के लोग भगवान बता रहे थे। एक है जो दिखावा करता है और एक है जो संघर्ष करता है। दिखावा जो करता है वो क्या करता है, वो मतलब दिखाता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने में, लेकिन जैसे ही लोग नहीं रहते फिर से अपने असलियत में आ जाता है। और एक व्यक्ति रहता है जो सही में संघर्ष करता है और उसके बाद वो फिर से कोशिश करता है, हो सकता है वो नहीं सफल हो रहा है लेकिन फिर से संघर्ष करता है, चाहे कोई सामने हो ना हो। तो ये दो टाइप के लोग रहते हैं। भगवान बोलते हैं जो संघर्ष करा है वो बहुत श्रेय है दिखावा करने से अच्छा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो देवी देवता और जो भगवान है उनके क्या लोग यज्ञ क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें बोल रहे यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। ये भगवान खुद बोल रहे देवता के बारे में। तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण पे समर्पित नहीं रहेंगे। वो बहुत सारे देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होंगे, बाबाओं के प्रति आकर्षित होंगे। वो बोलेंगे वही मेरा देवता है, वही मेरा भगवान है, वही सब कुछ है, और उनके लिए ही सब कुछ करना चाहेंगे। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे आजकल के ज़माने में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी को फॉलो करते हैं और बाद में उसका चरित्र स्खलन होता है तो पूरा उसका भी मोरल डाउन हो जाता है, उसके फॉलोअर्स का भी। ऐसे ही तो भगवान को छोड़ के किसी का भी बहुत, भगवान का जो शुद्ध भक्त है और भगवान, इनको छोड़ के किसी का भी आप मतलब किसी को भी आप ऐसे भगवान तुल्य नहीं बोल सकते आप।
उनको आपको, हाँ उनको सम्मान दिया जा सकता है अगर उस स्थिति में है, लेकिन उनको आप भगवान नहीं बना सकते। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान भी बोल रहे हैं कि हाँ, अगर तुम फिर भी अगर नहीं सुन के तुम देवी देवता के पास भी जाते हो, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि देवी देवताओं को जो फल आपको देते हैं, जो भी दुर्गा, काली, शिव, वरुण, चंद्र, जो भी देवी देवता रहते हैं, वो भी जो भी आपको कुछ भी फल देते हैं कोई, तो वो टेम्पररी रहता है। उसका समय, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ समय तक रहता है, और उस रिजल्ट उस समय के बाद वो खत्म हो जाता है। और भगवान आपको वही देते हैं जो परमानेंट है और जो आपको अल्टीमेट बेनिफिट में रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, कोई एक बच्चा रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, और आप जानते हो वो बच्चे का पिताजी बहुत अमीर है, तो वो बच्चा रो रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं, एक व्यक्ति, कुछ तो लोग आके उसको कुछ खाना देने का कोशिश करेंगे, कपड़ा देने का कोशिश करेंगे, कुछ अच्छे धुलाने का कोशिश करेंगे, और ऐसे करके गए। तो बच्चे का जब तक वो उसका हो गया ठीक है, लेकिन जैसे खाना वाना खत्म हो गया, कपड़े का ये चला गया, फिर से वो रोना चालू किया। और दूसरा व्यक्ति आया, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये तो बहुत ही इनका बेटा है, इसका बेटा है, तो उसको डायरेक्ट उसके पास लेके गए। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन करता है? सबसे बेनिफिट जो लेटर वाला करता है। तो जो टेम्पररी बेनिफिट है उसको करके फायदा नहीं, अल्टीमेट बेनिफिट, क्योंकि हम लोग शरीर के रिलेटेड जो भी चीजें चाहते हैं, धन दौलत, संतान, प्रतिपत्ति, ये समय के साथ, शरीर के साथ खत्म होने वाला है। हमारा निर्भर करता है हमारा अगले, हमारा जो मतलब नेक्स्ट जो फेज है, जीवन का जो नेक्स्ट फेज है, उसके बारे में सोचना। हाँ, वो भी करना चाहिए, शरीर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो करना चाहिए, भगवान ऑटोमेटिकली देते हैं। उसके लिए भगवान बोलते हैं किसी और के पास जाने का जरूरत नहीं है। भगवान भी बोलते हैं एक श्लोक में, आगे हम देखेंगे कि आप, मैं भक्तों का जो नहीं है वे मैं उसको देता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसका रक्षा करता हूँ। कौनते प्रति जाने ही नामे भक्ति प्रणश्यति, ऐसा भगवान बोलते हैं। ठीक तरह से बैठो मान से। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी हम लोगों को, कुछ भी नहीं है तो उसको रक्षा करता हूँ, और अगर है तो उसका जो नहीं है उसको देता हूँ, और कुछ देता है तो रक्षा करता हूँ। तो भगवान ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं अगर देवी देवता के पास भी जाते हो तो उसके उसमें, हाँ, शास्त्रों में भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे भगवान देवी देवता के पास भी जाने के लिए मतलब बोले कि ऐसे लोग जा रहे हैं तो ठीक है, टेम्पररी गेन के लिए। जैसे अगर किसी को मांस खाने का इच्छा है तो ऐसा भी निर्देश है वहां पे। ऐसा निर्देश है कि एक व्यक्ति अगर कोई मांस खाना चाहता है तो वो डायरेक्टली, तुम ऐसा नहीं कि कसाई खाने के पास जाओ, दुकान में जाओ, या फिर शॉपिंग मॉल में जाओ, या सुपर मार्केट में जाओ और वहां से खरीद के लेके आओ। एक निर्देश दिया, अगर वैसा करोगे तो उसका कर्मफल भुगतना पड़ता है। दूसरे में तरह से भी खाओगे तो भी कर्मफल, लेकिन थोड़ा कम होगा। भगवान बोलते हैं कि अगर पद्म पुराण में है कि अगर आप ऐसा इच्छा होता है तो आपको अमावस के दिन में काली माँ के मंदिर में जाना है, और उस भेड़ और बकरी को लेके जाना है, और खुद के हाथ से उसको काटना है, और काटते वक्त उसको आपको बोलना है, उसके आंखों की तरफ आपको देख के बोलना है मांसाह। ये मांसाह से ही मांस शब्द आया। मांसाह का मतलब है जिस तरह से मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं तुम्हें काट रहा हूँ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि नेक्स्ट बर्थ में तुम भी मुझे काटोगे। तो ऐसा व्यक्ति जब कंटिन्यूसली करता रहता है तो उसको एक बार उसको अपने अंदर अनुसूचना आता है कि हाँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। वैसे ही जब भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद द्वारका पदार्पण किए थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग भी गए थे। जैसे बहुत सारे क्या बोलता हूँ, जो मदिरा के लोग, या फिर बहुत सारे जो अच्छे स्त्री नहीं है, वो लोग भी गए थे भगवान को ये करने, अभ्यर्थना करने। अभी लोग बोलेंगे कि भगवान है फिर भी ऐसे ऐसे बिजनेस कैसे चल रहा है, तो ऐसे कैसे चल रहा है। तो शास्त्रों में भी है, हमारा जो शास्त्र है ये पूरा संपूर्ण है, मतलब सबको सब कुछ की तरफ से सेटिस्फाई करता है। भगवान बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्टली इंद्रिय तृप्ति को आप बोलोगे छोड़ दो, वो नहीं सोचेंगे। उनको कुछ ना कुछ से दे के उसको धीरे धीरे उसको ऊपर तक लेके आना है। उसको डायरेक्टली आप बोलोगे कि उसको छोड़ दो, वो नहीं समझेंगे। इसलिए उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे मांस अगर खाना है तो सिर्फ आप अमावस के दिन ही खा सकते हो, डेली नहीं। अगर आपको मदिरा पीना है, या फिर आपको दूसरा कुछ डिजायर है, तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उनके स्थान शहर में नहीं है। मतलब जो भद्र सभ्य इंसान है उनके जगह में ये सब चीजें नहीं रहना चाहिए। इनके स्थान शहर के बाहर है। अगर तुमको आपको इंद्रियों को चरितार्थ करना है, शरीर का सुख या फिर जीवा का सुख, जो भी आपको करना है, आपको शरीर घर के बाहर जाना है, मतलब शहर के बाहर जाना है। वहां पे जाके सेटिस्फाई करो और उसके बाद आओ। क्योंकि अगर उनको डायरेक्टली रोका गया तो समाज वो पोल्यूट कर देंगे वो। तो इसीलिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन दिया गया कि आपको करना है तो ऐसे जगह में करो। उसके बाद धीरे धीरे आप बोलोगे यार ये इतना तकलीफ करके मैं जा रहा हूँ,
तो क्यों ना छोड़ ही देता हूँ, क्यों बार बार उसके बाद। तो भगवान भी बोलते हैं देवी देवताओं के पास भी ऐसे ही दिया है कि अगर कुछ आपको धन चाहिए या फिर शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य का तपस्या है कि मेरे पास है वो विधि, मुझे बहुत साल पहले मुझे एक मित्र ने बताया था कि 64 दिन तक आप अगर ये मंत्र जाप करते शुक्राचार्य के, वो एक नियम है, तो आपको सिद्धि प्राप्त होता है। और एक से व्यक्ति है, मैं जानता हूँ पर्सनली, उसने वो सिद्धि प्राप्त किया था। मतलब जो चाहे मन चाहे वो ले के आ सकता था, लेकिन वो टेम्पररी है। और हाँ, उससे उसको मन की शांति नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दुनिया में जितने भी धनी व्यक्ति आप देखेंगे, कोई नहीं बोलेगा मुझे बस सेटिस्फाइड है, तो अनलिमिटेड डिजायर है, तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ये जो हम लोग भजन कीर्तन सुन रहे हैं ना, उससे ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम लोग पहले भी देखे थे, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जो खाद्य है वो है भगवान का प्रसंग, उससे ही एक व्यक्ति को प्रसन्नता मिलता है। तो और दूसरा चीज है, यहाँ पे भगवान श्लोक में बता रहे हैं, मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। मतलब आपको यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। तो आपको यज्ञ करना है। अभी कौन सा यज्ञ, अभी के टाइम में वैसा यज्ञ संभव नहीं है। जैसे हवन कुंड के साथ लिटरली जयपुर जैसा था, त्रेता युग में जो यज्ञ होता था, तो लिटरली हवन कुंड का साइज लिटरली जयपुर जैसा था, और लोग अपने जीवन का आधा कमाई उसमें दे देते थे। तो अभी के समय में लोग उतना पैसा नहीं है और इतना कहाँ देंगे, तो इसलिए बोलते हैं यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ करो? संकीर्तन यज्ञ करो, भगवान का नाम जप करो, जहाँ पे भी हो, घर पे हो, कहीं पे हो, बिजनेस में हो, भगवान का नाम जप करो। तो संकीर्तन यज्ञ ही इस टाइम का सबसे विधि विधान है, और उसी से ही भगवान देवता प्रसन्न होते हैं। और बोलते हैं कि आप कुछ दान करो, तो क्योंकि दान करना बहुत डिफिकल्ट हो गया कलयुग में। किसी को आप बोलोगे दान करने, वो बोला अरे नहीं भाई मुझे नहीं, कुछ नहीं देना, हजारों चीजें वो रीजन दिखाता है। किसी को अभी कुछ भी डोनेशन मांगने जाओ, हम मंदिर की तरफ से बहुत सारे लोगों से डोनेशन मांगते हैं जिनके पास लाखों लाखों करोड़ रुपए है, लेकिन 10-50 रुपए भी देने में उनको हिचकिचाता है। तो दान देने में उनको, ये दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे इंसान का दिल खुलता है, वो भगवान के वाणी सुनने के लिए लायक बनता है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि तुम मेरा लिए कितना कर सकते हो। हालांकि उनको चाहिए नहीं, लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रमण, लक्ष्मी हजारों लक्ष्मण की सेवा करता है, तो उनको दान का कोई जरूरत नहीं। वो देखते हैं आपको इतना देने का इच्छा है, तो वो दान देने का भी ये है 3.12। इष्टान भोगान ही वादेवा इष्टान् भोगान् हि वा देवा दश्यन्ति यज्ञ भाविता पश्यन्ति यज्ञभाविता ते दत्तान अप्रदायेभ्य तेन प्रदायेत ये भुंडकस्तेन एव सा। ये मुंडक स्थान ये वसा। नीचे नीचे जो शब्द है ना, हर एक शब्द का नीचे हिंदी दिया हुआ है, उससे पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण करना इजी होगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, इष्टान भोगान ही ये च वे देवा इष्टान् भोगान् हि ये वेद दास्यन्ति यज्ञ भाविता पश्यन्ति यज्ञभाविता ते दत्तान अप्रदायेभ्य ते दत्तान् अप्रयायेवत य भुंडकस्तेन एव सा। या मुंडकन स्थान ये वसा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता को पूर्ति करेंगे। तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, किंतु ये उपहारों को देवताओं को अर्पित किए भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। ये भगवत गीता का वाणी है, ये कोई व्यक्ति का लिए ये नहीं है। भगवान बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बता रहे हैं चोर कौन है। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किया है वो निश्चित रूप से चोर है। मतलब आपने जो ये कहा कि कोई नए कपड़े जाते हैं तो भगवान को अर्पण करके या फिर घर में कुछ बनाते हैं, ये इसका सेम हाँ, चीज है ना। इसी से है। आपने बहुत सही समझा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ निवेदन किया बिना ग्रहण करते हैं, सिर्फ देवताओं नहीं, भगवान भी, जो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको भी अगर कुछ भी निवेदन किया बिना हम लोग भोगते हैं, तो हम लोग क्या है? चोर हैं।
यहाँ पे भगवान खुद बता रहे। जैसे मान लीजिए अभी आप मुझे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करके बताइए, ऐसा कौन सा चीज है जो हम भोगते हैं, जो देवताओं का दिया हुआ है? हमारा शरीर। ओके, ये तो आप ज्ञानी जैसा बोल रहे हैं। और हर चीज दिया हुआ है। पानी, हवा, पानी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बिजली जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पैसा भरते हो, पानी का तो सोसाइटी मेंटेनेंस पैसा भरते हैं, बिना दिए देंगे क्या ना, लाइन काट देंगे ना। तो कभी हमने बोला है कि भाई लाइट इतना दे रहे हो, सूर्य दे रहे हो, कितना सोलर एनर्जी अभी कितना डिमांड में, हर घर घर में लग रहा है, तो कभी बोला है क्या हमने कि भाई थोड़ा सा पैसा ले लो हमें? क्या मतलब कभी बोला है क्या? और कभी हम ठंडी हवा में जाते हैं, ठंडी कल जैसे कल शाम को कितना ठंडी हवा आ रहा था, कितना शरीर को महसूस हुआ। बहुत बड़े बड़े एयर कंडीशनर भी कुछ नहीं है, कभी बोला है क्या कितना ठंडी हवा में हमें दे रहे हो तुम? कितना सुगंधित फूल दिए हैं, वो सूंघने से कितना मन को प्रसन्नता होता है, कभी बोला है क्या कि तुम्हें हमने कुछ किया है क्या? तो वो बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ दिया है और तुम मुझे बिना ही कुछ दिए तुम भोग करते जा रहे हो। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम चोर हो, अगर तुम मुझे बिना एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो दिखाओ, तुम देने का तुम्हारा भाग, तुम्हारा औकात नहीं है कुछ, तुम क्या दे सकते हो? वो एक हिंदी में कहावत आता है, जैसे आज ही मैं मानसी को बता रहा था कि अगर ईश्वर देना चाहते हैं तो तुम दो हाथ से कितना ले लोगे, और वो अगर छीनना चाहते तो तुम दो हाथ से कितना रोक लोगे। तो हम कितना ही दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड तो दिखाना चाहिए। मतलब हर चीज में उनको थैंक यू, यस, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जप करते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ ये है, हे राधा रानी, हे कृष्णा, कृपया आप अपने सेवा में लगाइए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ पे शरीर धारण कर सके और आपके सेवा में लग सके। हम थैंक यू बोलना चाहिए। हम लोग कितने लोग थैंक यू बोलते हैं? कोई नहीं बोलता है, क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये सिंपल, जैसे आपने बताया शरीर, ये शरीर भी कितना कुछ फैसिलिटी भोग करे। आप देख लीजिए कुत्ते बिल्ली को, सुअर, चमगादड़, चींटी, इनका जीवन क्या है? कुछ नहीं है जीवन। तो ये थैंक यू बोलना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, ये थैंक यू बोलने का क्या है? जैसे बहुत अच्छी बात। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि यार जब सो के उठती हो तो ऐसे बोला करो कि कल रात में बचपन लक्ष्मी है मुझे सरस्वती कर मुझे तुम मेरे प्रभात कर जाए। तो ये इनफ है या फिर जैसे देखिए, मतलब ये सिंपल भाषा में बताएं, आपका प्रश्न था ये कि हम लोग थैंक यू कैसे बोलें। तो ये सिंपल भाषा में अगर बोले तो आप अपने, जैसे मान लीजिए आप अपने पिता हैं, आपके मम्मी हैं या फिर फादर है, डैड है, जो भी, उनको आप थैंक यू कैसे बोलते हैं, या फिर उनको तरफ आप ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाते हैं? आप ऐसे कुछ काम करते हैं जो उनको पसंद है, ऐसा है ना? या फिर अपने पति को या फिर अपनी पत्नी को आप कैसे दिखाते हैं? पत्नी आपको अच्छे भोजन पकवान बना के देता है घर में आने के बाद, तो कैसे आप बोलते हो थैंक यू? मतलब ऐसा कुछ करते हो, उसके लिए कुछ सामान लाते हो। आज ही ने मानसी ने बताया कि मेरे लिए आज वट सावित्री पूजा है, आज सावित्री ये था, हाँ, तो आज ही बोल लेते तुम मेरे लिए क्या दोगे, मेरे लिए ये ला के दो, वो ला के दो। अभी देखते हैं कितना संभव है। तो एक हम लोग कैसे करते हैं, तो जो उनको जो पसंद है उनको, उनके लिए वो करना। और थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। थैंक यू, भगवान को थैंक यू बोलने का सबसे सरल तरीका है प्रार्थना। जैसे शुरू में हमने प्रार्थना किया, आप ये जो श्लोक है उसके अर्थ आप लोग बाद में पढ़ लेना, तो वो प्रार्थना। तो जैसे हम भगवान को उठते दिन में सुबह उठते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, भगवान के गुणगान, लीला, रूप, महिमा के बारे में प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्र बड़ा पड़ा हुआ है इसे प्रार्थना से, तो वो एक तरीका है। और दूसरा है उनके कहे हुए, उनके बोले हुए निर्देशों पे जीवन चलाना। जैसे बार बार बोलते हैं कि तुम समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर को मान चुके हो। जैसे मैं हमेशा रचना दी को ये बोलता हूँ, जैसे आप स्कूटी चला के जाते हैं, स्कूटी में धक्का लग गया तो आपको दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि आपको लगेगा कि आप ये स्कूटी हो, असलियत में आप हो नहीं स्कूटी, लेकिन आपको लगता है स्कूटी है क्योंकि आप अपने स्कूटी के साथ इकट्ठे बांधना लो। सिमिलरली आप ये शरीर नहीं हो, लेकिन अपने शरीर को इतना अटैचमेंट हो गया कि अब शरीर में कुछ कट जाता है या फिर शरीर के रिलेटेड कुछ समस्या होता है या फिर सगे संबंधी अपने आपको शरीर में कुछ बोल देता है, मोटा घूम दो, तो आपको दुख होता है क्योंकि आप मान लेते हो कि आप ये शरीर हो। तो भगवान बोल रहे कि मानो ये तुम शरीर नहीं हो। हमें इतना क्यों ऐसा लगता है? ऐसे खुद
तो उसको छोड़ दो, उसको मत सोचो, पर फिर वो थॉट बार बार माइंड में क्यों आता है? क्योंकि वर्षों से हम शरीर के रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। जो भी शरीर के रिलेटेड एक्टिविटीज है उसी को हम कर रहे हैं। हम आत्मा या स्थूल के स्तर पे नहीं गए। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा स्तर रहता है, जैसे इंद्रिय रहते हैं उसके ऊपर मन रहता है, उसके ऊपर बुद्धि रहता है, उसके ऊपर आत्मा रहता है। तो हम लोग शरीर और मन के स्तर पे गए, बुद्धि और उसके आत्मा के स्तर पे गए ही नहीं हम लोग। तो हम लोग हमेशा ये शरीर के स्तर पे रह गए, इसलिए हम शरीर के रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी होता है तो हमें दुख होता है या खुश होता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने डायरेक्टली बोला है कैसे कैसे आप, याद है क्या, कैसे कैसे आप इस जय पराजय, शरीर, सुख दुख, ये सबसे आपको ऊपर उठना है। टोटली फॉर्मूला बता दिया उन्होंने सेकंड चैप्टर में। अब बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर अब रचना भाभी को भी पूछ सकते हैं। तो पूरा फॉर्मूला बता दिया कि कैसे आप ऐसे स्थिति में जा सकते हो जिस स्थिति में जाके आपको कोई कुछ बोले या कुछ लगे तो आपको दुख ना हो। टोटली ऐसा फॉर्मूला बताया, पीस फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। इसलिए हम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, ये भगवान का वाणी है गानों के फॉर्मूला में। ठीक है, आगे देखते हैं 2.13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी मैं भी फॉलो नहीं कर पाता, फिर भी भगवान के आदेश के अनुसार सबसे मैं बोलता हूँ। यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुंजते ते अघम पापा ये पचान्ति आत्म कारणात् यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यन्ति सर्व किल्बिषा भुंजते ते तु अघम पापा पचन्ति आत्म कारणात्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक फंडा है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, भगवान के भक्त, बोलो आने के लिए, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, कोई एक पढ़ सकता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं डायरेक्टली कैसे लोग पापों में जकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को खाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो खाने के बारे में, प्रसाद के बारे में बोल रहे हैं कि आपको जो भी खाना है, जो भी भोजन करना है, वो पहले भगवान को लगाओ, उसके बाद ग्रहण करो। और दूसरे तरीके से क्या है, क्या बोल सकते हैं आप, क्या आपके हिसाब से क्या भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं? यज्ञ का मतलब क्या है, भोजन का मतलब क्या है? क्या सिर्फ फूड के बारे में बोल रहे हैं? भगवान का दिया हुआ शरीर को हमको भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए, पर हम उसको है ना लोगों में और अपनी खुशी के लिए इसी दुनिया तो हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि यज्ञ में मतलब संकीर्तन यज्ञ में जो भी अर्पित किए हुए भोजन मतलब जो भी हम लोग यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं वही भक्त लोग यूज करते हैं, इसीलिए वो सारे पापों से मुक्त होते हैं। अगर कोई अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन मतलब अपने चीजों को यूज करता है तो वो निश्चित रूप से पाप खाता है। तो बहुत ही भगवान डायरेक्टली बता रहे हैं, कोई बाबा या कोई नहीं बता रहा है, कोई साधु संत नहीं बता रहे, डायरेक्टली कृष्ण इज सेइंग। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि हमारे साथ जीवन में ऐसा क्यों हुआ, हमने किसी का कुछ नहीं किया, ऐसे ही पाप बनता है, ऐसे छोटे छोटे चीजों से पाप बनता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि प्रसाद जो है, प्रसाद का मतलब होता है मतलब प्रसाद मतलब प्रकृष्ट रूपेण स्वाद, मतलब भगवान का सीधा दया करुणा। भगवान अपने लोगों के ऊपर, भक्तों के ऊपर करुणा करते हैं, उसको ही प्रसाद बोलते हैं। तो जब हम लोग
भगवान को कुछ सेवा करते हैं तो हमें करुणा मिलता है, हम अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है। तो सिमिलरली जब हम कुछ यूज किए हुए कुछ भी हम लोग यूज करना चाहते हैं, चाहे कपड़ा हो, धन दौलत हो, संपत्ति हो, गाड़ी हो, मकान हो, इतना तक कि संतान संतति भी हो, वो भी तो एक हमारा एक यूज किया हुआ चीज है, उसको हम यूज करते हैं अपने सुख के लिए। उसको भी अगर भगवान सेवा में लगाए तो वो पाप नहीं कहलाएगा, अगर खुद की सुख के लिए करें तो वो पाप कहलाता है। तो अभी इस प्रश्न आता है, जैसे भगवान भोग लगाते हैं और हम लोग लगाने के बाद देखते हैं, कोई भी बोल सकता है अरे भोग लगाएंगे खा लिया तो भगवान को ऐसे जरूरत नहीं है खाने का। बहुत सारे बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े मंदिर है जो देते हैं, लेकिन भगवान इतना दयालु है, वो अपने प्रसाद में करुणा देते हैं और वही प्रसाद आपको एज इट इज मिलता है। और हम बोलते हैं कि हमने भगवान ने खाया, हम प्रूफ किया है। तो एक श्लोक आता है जो हम लोग सुबह सुबह कभी कभी दोहराते हैं, आप भी सीख सकते हैं। अंगनी यश्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पंथि चिरंजगंती आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब ये ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान को प्रेयर कर रहे थे। आपने सुना होगा ब्रह्मा मोहन लीला, यूट्यूब आप सर्च कर लेना ब्रह्मा मोहन लीला। जब भगवान ने, ब्रह्मा देव ने भगवान को, कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझ लिया था और उनके साथ छल करने का कोशिश किया, तो भगवान ने दिखाया कि तुम अकेला ब्रह्मा नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड में हजारों ब्रह्मा है जो मेरे पास आते हैं और मेरे पास प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने मतलब प्रेयर किया था कि मेरा अपराध क्षमा करे, और बाद में मैं और प्रार्थना की कि मुझे कुछ सेवा में लगाइए। तो जब हम अपराध करते हैं किसी के प्रति, भगवान या भक्त के प्रति, तो उसका मोचन होता है जब हम उसको बोलते हैं कि आप हमें कुछ सेवा में लगाइए, तभी जाके वो हमारा वैष्णव अपराध या कोई भी ब्राह्मण अपराध या भगवान अपराध माफ होता है। तो फिर बाद में ब्रह्मा जी वो हरिदास ठाकुर होकर जन्म लिए। हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वो भगवान के अनन्य भक्त थे। जो चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, तो वो बाद में उनके पार्षद बने और उनकी लीलाओं में हेल्प करे। 500 साल पहले हरिदास ठाकुर बंगाल में अवतरित हुए थे, ब्रह्मा जी के ही रूप अवतार थे वो। तो बाद में उन्होंने बहुत सारे हेल्प किया महाप्रभु के। ये जो संकीर्तन आंदोलन चलता है, हम लोग हर जगह हरे कृष्णा कीर्तन, तो उसी को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, तो ब्रह्मा, तो वहां पे बोल रहे अंगनी यश सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, मतलब भगवान का जो इंद्रिय है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक ही काम करता है। जैसे हमारे आंखें जो है वो देखने का काम करता है, कान जो है वो सुनने का, जीवा जो है टेस्ट करने का, मुंह बोलने का, और शरीर जो है वो छूने का। भगवान का हर एक इंद्रिय हर एक का काम करता है। वो कान से आंखों से खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं, और भी बहुत सारे, मतलब वो प्रजनन करते हैं। ये जो भागवतम श्लोक आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो भगवत गीता समाप्त होगा तो हम भागवतम चर्चा करेंगे। वहां पे बोलते हैं सृष्टि को शुरुआत किया भगवान ने देख के, मतलब भगवान ने प्रकृति को बस देखा और प्रकृति गर्भवती बन गई और उससे ही सारे जीव तैयार हुए। तो सिमिलरली भगवान, जब हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान देखते हैं, उसी से वो भोग खा लेते हैं और उसी को ही हम लोग को ऐसे प्रसाद मिलता है। तो जैसे हम लोग, जैसे कोई भी, अब कैसे लोग माने कि ऐसे प्रसाद है, जैसे हम लोग कोई दिवाली दशहरा में हम लोग कुछ देते हैं, तो एक को गुजिया दिया, दूसरे ने मिठाई दिया या कुछ लड्डू दिया, टिफिन वही है लेकिन चीजें बदलते जा रहा है। सिमिलरली हम थाली तो वही दे रहे हैं, हम दे रहे भोग, मिल रहा है हमें प्रसाद। तो ऐसे इसको इस तरह से समझा जा सकता है। जब हम लोग गाने को प्रसाद बना देते हैं तो वो भजन बन जाता है। जब शब्द को प्रसाद बनाते हैं वो कथा बन जाता है। जब जल को प्रसाद बनाते हैं वो चरणामृत बन जाता है। जब जाने को हम लोग प्रसाद बना देते हैं तो वो यात्रा बन जाता है। तो ऐसे हर चीज को हम जीवन में हमें यूज करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है? नेक्स्ट, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। अन्नात् भवति भूतानि अन्नभवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा पर्जन्य अन्य संपदा यद् भवति पर्जन्य यज्ञन्भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञं कर्म समभवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। सारे प्राणी प्रैक्टिकल बता रहे हैं भगवान। वर्षा से उत्पन्न होता है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता
मैं फिर से दोहराता हूँ, आप लोग सुनिए। सारे प्राणी अन्य पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे भगवान के जो प्राणी है वो कहीं ऐसे जन्म हो गया ऐसे करे, वो क्लियरली बोल रहे तुम खाओगे तभी वहीं से जीव होगा, तुम्हारे शरीर से और एक जीव निकलेगा या फिर तुम भी आए हो खा के। और अन्य जो है वो कहाँ से आता है? वर्षा से। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली कुछ बना के हम लोग, अगर बारिश नहीं होगा तो गेहूं अनाज नहीं उगेगा। इसलिए भगवान बता रहे कि हम लोग शाकाहारी जीव है, मांसाहार नहीं है। क्लियरली बता रहे कि वर्षा से, अगर मांसाहारी भी है जैसे बहुत सारे बाघ शेर वो भी भगवान का संतान है, वो भी है, तो उनको भी वर्षा का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वर्षा खाएंगे तो वो जो हिरन जो भी रहता है वो उससे घास खाता है, पुष्ट होता है, तभी जाके शेर उसको खाएगा। वो नहीं रहेगा तो कैसे होगा? सारी चीजें वर्षा से आता है। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, बताइए मैंने उदाहरण देखा है। बताइए। सीकर में डेली हवन होता है पिपराली आश्रम में, और उस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बढ़िया। और कुछ? हाँ, ये प्रैक्टिकल देखा है कई तो साल ये हाँ, ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल है कि अगर बहुत सारे जगह में ही हुआ है। अफ्रीका में जैसे इस्कॉन के बहुत सारे सेंटर अफ्रीका में भी, वहाँ पे भी बहुत ड्रॉट होता है, मतलब खरा होता है। क्या बोलते हैं ड्रॉट को हिंदी में? सूखा 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 ही होता है। तो वहां पे संकीर्तन यज्ञ किया गया और वहां पे वर्षा हुआ है। ये सिर्फ वर्षा ही क्यों बात करें, जीवन में कोई भी समस्या हो संकीर्तन यज्ञ करें, आपको समाधान मिलेगा। या फिर अपने चिंता में वैसा चिंता आएगा कि उसको समाधान कैसे करें, या फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यज्ञ करने से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यहाँ पे यज्ञ करने से वो मतलब वो जो यज्ञ जो यज्ञ कुंड नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि कृतायते ध्यायते विष्णु दापरे परिचारणाम त्रिताम जजंते मुखाई कलौ तदहारी कीर्तनम। मतलब सत्ययुग में जो तपस्या करने से होता था, त्रेता युग में वो हवन करने से होता था, द्वापर युग में वो मंदिर में परिचार्यना मतलब मंदिर का सेवा करने से होता था, और कलौ तदहारी कीर्तनम कली युग में हरि कीर्तन करने से वो लाभ होता है। वही यज्ञ है। जितना ज्यादा कीर्तन करेंगे, जितना ज्यादा अपने घर परिवार में आप कीर्तन करेंगे, उतना ज्यादा आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे आप कम होते देखोगे। भगवान आपको वैसा बुद्धि देगा कि कैसे उसको हल करना है। ये प्रूवन ट्रूथ है। आपने जैसे देखा 1970 में बंगाल में बहुत बड़ा एक ये हुआ था, प्लेग हुआ था। प्लेग मतलब हाँ मतलब वो जो चूहों से होता है, बहुत से लोग मर रहे थे। और वो न्यूज़पेपर में भी है, आप अगर प्रीवियस न्यूज़पेपर कहीं लाइब्रेरी में तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो कुछ भक्तों ने मिलकर वहाँ पे संकीर्तन आंदोलन चालू किया, रास्ते रास्ते में घूम के संकीर्तन कर रहे थे, ऑटोमेटिक होते चालू हो गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे भगवान वो चीजें बता रहे। तो भगवान लोग जो है ना, ये जो वर्षा और जो अनाज इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन यज्ञ जो है इसमें लोग विश्वास नहीं करते। और आजकल के जमाने में जैसे आपने बताया ना यज्ञ, तो वो यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि तब के यज्ञ करने से होगा, लेकिन वो कौन सा यज्ञ? से ब्राह्मण जो सही में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, ऐसा मंत्र जो सही में मंत्रोच्चारण वो कर सकता है, देसी गाय का पूरा घी, और उस गाय ने कभी कुछ अलग सलग या फिर उसमें कुछ इंजेक्शन या फिर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, ऐसे घी होना चाहिए, बर्तन भी वैसा होना चाहिए, स्थान भी वैसा होना चाहिए, तब जाके होगा। ये जो अश्वमेध गोमेध यज्ञ जो होता था, आपने सुना था, आपको क्या लगता है उसका क्या मतलब होता था? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारे धर्म में भी गायों को अश्व को काटा जाता है। आपको क्या लगता है क्या मतलब होता था इसका? सुना तो होगा ना अपने नाम, लेकिन उसका मतलब क्या होता था बताइए? क्या वो काटते थे? अर्जुन पांडव ने काटा था क्या अश्वों को? उसमें बोला जाता था कि जो गाय जो या फिर जो अश्व है जो मर जाते थे या फिर कुछ होता था, उनको यज्ञ तवन हपन तपस्या ऐसा होता था, ब्राह्मण इतने पावरफुल थे, उनको पुनर्जीवन मिलता था, उनको नया बॉडी मिलता था, नया शरीर मिलता था उनको। वो अश्वमेध गोमेध यज्ञ होता था, मतलब नया शरीर मिल जाता था उनको उस हवन तपस्या से, न्यू बॉडीज मिलता था उसमें। जो मतलब जो घोड़े या जो गाय जो जंग में मर जाते थे, या फिर जैसे अश्वमेध क्या होता था, अश्व जाता था राजा राजाओं के जगह में, तो जिसने उसको रोक लिया, हो सकता है जंग में उसको तीर भी लग मर गया, तो उसको क्या किया, ब्राह्मण बैठते थे
पहले तो क्षत्रिय लोग अपना मतलब निपटा लेंगे कि इसको क्या जमीन चाहिए, यज्ञ कर सॉरी फाइट करके युद्ध लड़के उनको जिसको जो राज्य चाहिए वो नहीं कर। उसके बाद जो मरा है उसको हवन तपस्या किया जाएगा, हवन किया जाएगा, और मन का मंत्र उच्चारण इतना परफेक्ट रहता था, उसको नया शरीर मिलता था। लोग देखते थे कि सामने नया शरीर आया और उस आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया और बेटर बॉडी मिल जाता। मतलब उसको अगर गायों की जगह उसके ऊपर का जोनी है तो वो मिल जाता था उसको। तो वो ब्राह्मणों के पास वैसा शक्ति था क्योंकि वो जीवन ब्रह्मचर्य वैसे पालन करते थे, भी वैसा रहता था, सामान भी बर्तन भी वैसा रहता था। अभी के जमाने में वो संभव नहीं है, कहाँ मिलेंगे आपको। अभी के जमाने में वही संकीर्तन आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है जो हजारों प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है। इनफैक्ट ये जो समय चल रहा है ना, इस समय को सबसे बेस्ट बताया गया है, कलयुग सबसे गोल्डन एज। इस समय में ही लोगों को थोड़ा बहुत रुचि है, जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हो, भाई हवेली में कितना हजारों लोग हैं, कितने लोग बैठ के सुन रहे हैं। तो कुछ बचपन के संस्कार मिले इसीलिए छोड़ रहे हैं। ये आगे चल के हम लोग आपको, मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा 11वें स्कंद में। आगे चल के कैसा हालत होगा, लोग कैसे रहेंगे, कैसा उनका देशभाव होगा, उनका वेशभूषा कैसा रहेगा, ये सब पूरा बताया गया है। लोगों को बिल्कुल श्रद्धा नहीं होगा, चाहे आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हिंदू में श्रद्धा नहीं होगा, लोग कोई भी चीजों में, कोई भी धर्म में श्रद्धा नहीं करेंगे, ना क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज में, ना इस्लाम में, ना हिंदूज में। वह बस नास्तिक बन जाएंगे और तब उनको समझाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो बस हिंदुओं में ही श्रद्धा नहीं है, बाकी तो नहीं, आगे चल के ऐसा होगा कि लोग कुछ भी नहीं, जैसे मुस्लिम लोग भी नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा समय आएगा वहां पे कोई कुछ नहीं करेगा, टोटल नास्तिक जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत कट्टर है। हाँ, तो जो भी हो नास्तिक बनेंगे। अभी भी नहीं है, फिर हम तो एकदम ही डर जाएंगे बाद में। तो बचपन में हम लोग डेली हवन करते थे, गाय थी हमारे घर में और तांबे के पात्र होते थे, हाँ, तो डेली 3:15 हवन जरूरी था हमें। 3:15 कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, क्रम ब्रह्मन् उद्भवं विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म अक्षरं समभवम्, तस्मान् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वं गतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। नित्यं योग्यं प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मो यद्भवम् विद्धि, कर्म ब्रह्मं यद्वनं विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्, ब्रह्मम् अक्षरं समभवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वं गतं ब्रह्म, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। नित्ययोग्य प्रतिष्ठितम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वेदों में, हाँ बोलिए, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहता है। कोई एक पढ़िए। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यहाँ पे अगर कोई बोलता है ना, इसमें भगवान ने, इसीलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। लोग अगर बोलेंगे यार क्या तुम भगवत गीता वेद बोल रही है, तो कुछ लोगों ने लिखा है, तो आप इनको ये श्लोक खोल के दिखा सकते हो। वो बोलते हैं वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुआ है। भगवान ने खुद वेदों का रचयिता है, वेदश्च अहम सर्वम विद्यो बोलते हैं। और फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहते हैं। मतलब यज्ञ कर्म जो संकीर्तन यज्ञ जो हम लोग करते हैं उसमें हमेशा भगवान स्थित रहता है। इसलिए मैं उस दिन भी बोल रहा था कि जब भी हम लोग, अब ये संकीर्तन यज्ञ का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मृदंगा करताल लेके हरे कृष्णा कीर्तन है? नहीं, भगवान बोलते हैं जहां पे मेरा चर्चा हो रहा है, नाहम तिष्ठति वैकुंठा योगिनमपि सर्वेषाम यद गाय तो मत भक्ता तत्र तिष्ठति नारदा। मतलब भगवान बोलते हैं ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्त जहां पे मेरा चर्चा करते हैं मैं वहीं पे रहता हूँ। ये भगवान क्लियरली नारद को बोल रहे कि ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पे ये हजारों सालों से कहीं भी हिमालय में तपस्या करे, बोलते मैं वहां पे नहीं रहता, चलो बोलो कितना भी तपस्या करे, जहाँ पे मेरा भक्त मेरा चर्चा करते रहते, मेरे बारे में संकीर्तन करते रहते, या फिर मेरे बारे में मेरा बोले हुए वाणी को चर्चा करते हैं, प्रचार करते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो आप हम लोग अगर देव चक्षु भगवान दे तो हम देख सकते हैं स्वयं परब्रह्म यहाँ पे है बैठे हुए और वो सुन रहे हैं। तो ये मतलब वो यहाँ पे क्लियरली बता रहे, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्म में सदा स्थित रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं जहां पे भी चर्चा हो रहा है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि संकीर्तन यज्ञ कितना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे संकीर्तन होता है वहाँ पे कोई अशुभ चीज नहीं हो सकता। जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता शिला प्रभुपाद एक बार अमेरिका में लंदन में एक हवेली था, उनको एक मेंशन है भक्तिवेदांत मैनर। आपने बीटल्स नाम सुना है? बहुत साल पहले एक बैंड था, जो म्यूजिक बैंड था बीटल्स, तो जॉर्ज हैरिसन ये सब लोग थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को, मतलब इस्कॉन के प्रतिष्ठाता प्रभुपाद को एक हवेली दे दिया था। उन्होंने इतना खुश हुए, तो प्रभुपाद पहली बार जब गए उस हवेली के अंदर, ऐसे दरवाजे दीवालों में ऐसे ठोक रहे थे, ठोक के उन्होंने बोला देयर आर लॉट ऑफ घोस्ट्स देयर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे भूत हैं। मतलब बोला जाता है कि जो भूत रहते हैं ना, वो अपने तस्वीरों पे या फिर दीवारों से ही ज्यादा अटैच रहते हैं, वो अपने तस्वीरों पे ज्यादा अटैच रहते हैं, अपने जहाँ पे प्रतिरूप है उनको। उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ पे भक्तों ने पूछा क्या करना चाहिए, तो बोला संकीर्तन करो। तो न पूरा लगातार 2 दिन संकीर्तन हुआ, और उसके बाद वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया। पहले लोग सुनते थे आवाज, अलग अलग टाइप की आवाज, ऐसा बोलते थे। तो जहाँ कहीं पे भी आपको जीवन में ऐसा लगे कुछ अशुभ अनहोनी हो रहा है, कुछ ढंग से हो नहीं रहा है, कुछ कर रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, संकीर्तन कीजिए, या फिर खुद करिए, या फिर लोगों को बुलाइए जो करते हैं, और आप भी भागीदार लीजिए, जोरदार संकीर्तन कीजिए, 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो संकीर्तन में यही है ना कि मतलब हम भगवान का नाम जप कीर्तन कीजिए, जोर जोर से भगवान का नाम जप कीर्तन कीजिए, जोर जोर से भक्तों को बुलाइए, कीर्तन कराइए। तो वो जहाँ पे होता है भगवान का नाम जप, जैसे जो भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, या फिर जो भी भगवान का नाम अनंत है, तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को ही बोला गया, क्योंकि वो कली संतान नायक उपनिषद है, वहाँ पे बोला गया है कि कलयुग के लिए जितने भी चीजें हैं वो बताया गया उस उपनिषद में। तो वहाँ पे बताया गया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग में एक मंत्र है जो भगवान को, मतलब भगवान से जुड़े हुए, और एकमात्र सारे कर्मों का सिद्धि प्रदान करता है। तो जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता है, तो वहाँ पे अशुभ चीज कोई रहता ही नहीं है। अभी तो जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उन्होंने राधा नाम का बहुत ज्यादा प्रचार किया। श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंग शक्ति है, भगवान के आह्लादिनी शक्ति है। भगवान अनंत है, भगवान अपने शरीर से हजारों चीजें प्रकट कर सकते हैं। तो भगवान आह्लादिनी मतलब अपनी अंतरंग, मतलब अपनी क्या बोलो, एंजॉयमेंट के लिए, अपने खुद की एंजॉयमेंट के लिए उन्होंने अपने शरीर से एनर्जी सृष्टि की, तैयार किया, जिनको श्रीमती राधा रानी नाम से जानते हैं। और भगवान को अगर किसी को दया करुणा चाहिए तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू ही जाना पड़ता है। श्रीमती राधा रानी बहुत करुणामय है, लोगों का श्रीमती राधा रानी का जाके प्रेयर करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी अगर बोलते हैं तो आप देख लो इसको, तो भगवान मना नहीं करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, अंतरंग शक्ति है। तो राधा रानी का नाम से भी वही होता है जो भगवान के नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र से भी वही होता है। मुझे जैसे गायत्री मंत्र किया जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है भगवान के वाणी, वेणु माधुर्य, मतलब जैसे सृष्टि चालू हुआ था, हम लोग भागवतम में चर्चा करेंगे, सृष्टि जैसे चालू हुआ था तो ब्रह्मा जी जैसे उत्पन्न हुए, अचानक देखे चारों तरफ अंधेरा है, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखा बैठ के कि मैं तो कमल में बैठा हूँ, और वो नीचे देखने के मेरा उत्साह, मतलब सोर्स क्या है। वो नीचे चलते गए, बहुत सालों, हजारों सालों तक चलते गए, कुछ उनको स्रोत नहीं मिल रहा है। एक जगह जाके देखे चक्र घूम रहा है, मतलब ये जो लोटस का जो स्टेम है वहां से वो नीचे जा रहे थे, और वो जो है वो लोक है, अतल वितल सुतल तलातल ब्रह्मलोक तपलोक, नीचे जा रहे थे, स्रोत मिला ही नहीं। तो उसके बाद फिर से वो कमल में आ गए और आके बैठ गए ध्यान के। तो उनको एक आवाज सुनाई दिया, तपा, मतलब तुम तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए और हजारों सालों तक तपस्या करते रहे कि मुझे क्या करना है, क्या। तो तपस्या करते रहे। उसके बाद उनको कानों में भगवान के सुमधुर वाणी सुनाई दिया, मतलब भगवान के वासुरी के सुमधुर वाणी सुनाई दिया। और उस वाणी जैसी, क्योंकि ब्रह्मा जी भी हमारे जैसे साधारण जीव नहीं है, वो हमारे जैसे जीव क्या है कि कोई म्यूजिक सुनते तो कुछ उपलब्धि नहीं होता है, उससे कुछ अर्थ नहीं निकाल सकते, डेप्थ में नहीं। ब्रह्मा जी ऐसे थे, शुद्ध थे, भगवान से स्वयं नाभि से प्रकट हुए। तो वो वेणु से ही, माधुरी से उन्हें समझ में आया कि सृष्टि में कैसा करना है, क्या करना है, कौन से जीव को कैसा बनाना है, कैसे ब्रह्मांड को क्या बसाना है, कौन सा लक, कौन सा कितना किलोमीटर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए। तो ये वेणु से सुनाई दिया, उसी माधुरी को गायत्री बोला जाता है। तो गायत्री बोला जाता है कि एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करता है तो वो एक भक्ति लता है, भक्ति लता मतलब एक भक्ति का पेड़ उगाता है वो, जैसे वो नाम जप करता है।
तो वो भक्ति का पेड़ उगाता है, उस पेड़ को उगाता है, उसके बाद उस पेड़ को रक्षा का भी करना चाहिए, ताकि गाय पानी वानी डालना चाहिए, बाउंड्री देना चाहिए ताकि आके गाय बेचारा हमला ना करे। तो ये जो बाउंड्री है वो है गायत्री। तो हरे कृष्ण महामंत्र सफिशिएंट है एक व्यक्ति को भगवत धाम लेने के लिए। कोई अगर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहता है तो उसको गायत्री मंत्र करना चाहिए, लेकिन हर महामंत्र का तो जब करना ही चाहिए एक व्यक्ति को। फिर ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे महाशिव जी गायत्री मंत्र आया, फिर शिवाय शिवाय, ये बोलते हैं कि मतलब आपको जब कोई गुरु मंत्र देता है तो ही आप इन मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं। ये वैसे ही बात है, ये वैसी बात है जैसे मान लीजिए हम मंत्र का इफेक्ट होता ही है, मंत्र का इफेक्ट होता है मंत्र जो मन को तारण करे। तो अगर कोई आग जल रहा है, वहां पे कोई बच्चा हाथ देता है या बूढ़ा हाथ देता है, जवान हाथ देता है, आग का काम है जलाना। सिमिलरली मंत्र जब करता है उसका इफेक्ट होगा। सिमिलरली वैसे ही हम लोग कोई भी मंत्र करे उसका इफेक्ट होगा, लेकिन कितना इफेक्ट होगा वो निर्भर करता है वो किसके मुख से आया है और वो किसके सोर्स से और वो किस समय में उसको रिकमेंडेड किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर पीएचडी स्टडी कर रहा है, या फिर मान लीजिए कोई अगर ग्रेजुएट या स्कूल कॉलेज में 10-12 कर रहा है, उसको पीएचडी स्टडीज का दिया गया तो वो समझेगा नहीं, हालांकि है वो भी काम का है, लेकिन वो उसके लिए तब उपयोगी नहीं है। उसको स्तर पे जाना पड़ेगा तभी जाके उसको समझेगा। तो एक व्यक्ति को पहले ग्रेजुएशन में मतलब 10-12 करके ग्रेजुएशन करके पीएचडी जाना तभी जाके उसको करना पड़ेगा। तो जितने भी मंत्र हैं भगवान के बोले हुए वाणी, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अलग अलग समय अलग अलग युग में थे। पहले बेसिक से हम चालू करते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, और बाद में धीरे धीरे एक व्यक्ति जैसे जैसे उसको उपलब्धि होता है भगवान खुद उसको इंटेलिजेंस देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कभी कभी गुरु भी बोलते हैं कि अपनी एनर्जी से बोलते हैं कि तुम ये करो तुम्हारे लिए सही है। वो गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे। या तो हम हरे कृष्णा बोल सकते हैं या फिर हम राधा राधा भी हाँ कर सकते हैं। ओके 3:16 एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यय नायुवर्तयति आधायुरिन्द्रियारामौ आधायो इंद्रियारं मोघं पार्थ स जीवति योगं पार्थं स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं एवं प्रवर्तितं चक्रं नायहय अघा एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति अघ आयु इंद्रियाराम अगायु इंद्रियारं मोघम पार्थ स जीवति। योगं पार्थं सदा जीवति। हे प्रिय अर्जुन, प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है वो निश्चय ही पापमय जीवन करता है। वो बोल रहे हैं कि जो भी यज्ञ चक्र संकीर्तन यज्ञ का पालन नहीं करता है, मुझे अर्पण करके नहीं करता है, वो पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है और वो अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए व्यर्थ जीवन बिता रहा है। अगर खुद की इच्छा के लिए कर रहा है तो व्यर्थ ही उसका जीवन है, उसको अधोगति होगा। यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। 3.17 यह तु आत्मा रति एव स्वात् आत्मतृप्त च मनुष्य मानव हाँ आत्मनेव या संतुष्टया कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जब तक हम लोग आत्म उपलब्धि नहीं करते तो हम लोगों को मतलब एक व्यक्ति जब तक
सब आत्म उपलब्धि नहीं करता, तब उसको रेगुलरली रेगुलेटेड काम करके जाना है, रेगुलेटेड उसको काम करते जाना है। अगर कोई जैसे बोलते हैं आप वृंदावन में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे बाबा जी देखेंगे जो हो सकता है शौच क्रिया जाने के बाद नहाते नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो रेगुलेटेड जो नियम है, जो लगता है यार ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो जरूरी नहीं है क्योंकि वो उस शरीर के स्तर से ऊपर जा चुके हैं। इसलिए भगवान बता रहे जब तक हम उस स्तर पे नहीं गए हमें रेगुलेटेड काम करते रहना चाहिए, भगवान को अर्पित करके सब करना चाहिए, भगवान को चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तब जाके हम जब उस स्तर पे जाएंगे तब हमें ऑटोमेटिकली उस चीज में ये होगा। उसके बाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति कैसे पूर्णतः संतुष्ट, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं है। ड्यूटी सबका रहता है, लेकिन कौन से व्यक्ति को ड्यूटी नहीं है? जो पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो पूर्णतः संतुष्ट व्यक्ति का मतलब क्या है? जिसको अपनी इंद्रियों पूरा कंट्रोल में। जैसे सुखदेव गोस्वामी का स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। सुखदेव गोस्वामी को एक बार महाराजा परीक्षित ने या किसी ने, पता नहीं कौन सा स्टोरी था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो एक बार बताया गया कि आप अपने जीवा में एक शक्कर का दाना रखिए, शक्कर का जो क्यूब होता है ना वो रखिए, और वो रखने के बाद नॉर्मली हम लोग क्या रहता है, शक्कर रखते हैं तो उसमें हम लोग का जीवा ऐसा रहता है कि मीठा चीज आता है तो हम लाल निकलता है, लार निकलता है। सुखदेव गोस्वामी के जीवा में वो रखते हुए भी कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो शरीर में क्या है, आत्मा में क्या है, क्या पहने हुए हैं, कुछ उनको मतलब नहीं है, वो इंद्रिय से ऊपर जा चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे ही जन्म हुआ 18 साल डायरेक्ट उनका 18 साल में मातृगर्भ से निकले और डायरेक्ट चलने लग गए 18 साल से। उनका बहुत लंबा स्टोरी है, हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो वो निकले और डायरेक्टली वो निकलना नहीं चाहते थे, तो व्यासदेव ने बोला निकलो निकलो पुत्र। बोला मैं निकलूंगा तो ये संसार के मोह में फंस जाऊंगा। तो बोले कि नहीं, मैं वो बोलता हूँ कि तुम नहीं फंसोगे। तो वो निकले और डायरेक्टली चलना लगे। तो चलते चलते एक जगह गए जहाँ पे स्त्रियां जो है वो नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे, लेकिन वो कपड़े नहीं पहने थे। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, उनको देख के स्त्रियां ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया। उसके पीछे व्यासदेव जा रहे थे, उनको देख के वो स्त्रियां जो है वो कपड़े ढकने लग गए। तो व्यासदेव ने बोला कि इसके पहले तो मेरा जवान पुत्र गए, तुम लोग नहीं ढके शरीर, अभी मुझे देख के ढक लेंगे। बोले आपके पुत्र जो थे उसमें देहात्म बुद्धि नहीं था, उसको क्या पुरुष, क्या नारी, क्या स्त्री, क्या शरीर, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपके सामने हमें लाज रखना पड़ेगा। पुणे में एक यात्रा होता है, डिंडी यात्रा जिसको बोलते हैं, जो आषाढ़ी शुक्ल एकादशी में होता है। महाराष्ट्र के आसपास से गांव से लोग चलते हैं, करीब 1-1.5 महीने का रहता है। चलते चलते लोग पंढरपुर जाते हैं। पंढरपुर में भगवान पांडरीनाथ का एक विग्रह है, जहाँ पे भगवान ऐसे हाथ में धरा हुआ है। उस एकमात्र विग्रह कृष्ण का जिसको आप छू सकते हैं। नॉर्मली छूने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन उस विग्रह ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, जाके आलिंगन कर सकता है। आप लोग कभी समय मिले तो जाइएगा। तो उस यात्रा जो अभावनीय है, उस यात्रा में जो से लोग जाते हैं ना, वो शहरी जो रेगुलरली जो पैदल जाते हैं, मैं एक बार किया था, उसको डिंडी यात्रा कहते हैं। और उस यात्रा में सही में लोगों को शरीर का बोध निकल जाता है, क्योंकि आप देखते हो लोग इतना भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, बगल में कोई महिला हो सकता है कपड़ा चेंज करे, नहा धो रहे, आप इधर कर रहे हो, आपको कुछ देहात्म बुद्धि नहीं रहता है। लोग इतना कीर्तन में, भजन में, प्रसाद में मग्न रहते हैं, वहां पे कोई देहात्म बुद्धि रहता ही नहीं है। और बड़े बड़े घर के लोग, लेकिन लोग पैदल जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो देहात्म बुद्धि हटाने के लिए वो बहुत ही सही चीज रहता है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सब लोग कर नहीं पाते, बहुत ही डिफिकल्ट है 15 दिन चलना, 20 दिन चलना। महाराष्ट्र में होता है, आषाढ़ी शुक्ल एकादशी में भी जाके पंढरपुर में सब लोग एकत्र होते हैं। शुक्ल एकादशी में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। पंढरपुर नाम का एक जगह है वहां पे, महाराष्ट्र में, वहां पे विट्ठल का, उनको पंढरीनाथ भी बोलते हैं, तो उनका वहां पे एक उत्सव होता है, तो होता है। आगे करें कंटिन्यू या एक और कर ले? 17 हो गया था, अभी 18 कल। नैवतस्य कुटेनाथ नाकृतेनः कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। अनुवाद चला प्रभुपाद द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्म करने का आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है।
तो बोल रहे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को जान चुका है, जो बोलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर के रिलेटेड कुछ भी सुख दुख आत्मा मान अपमान उसको कुछ भी बोध नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसको कभी भी दुख हुआ संतुष्टि हुआ उसको कभी भी ये नहीं होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाद भगवत गीता पूरा सुनने के बाद अभिमन्यु का मृत्यु हुआ था, और वहां पे अभिमन्यु होने के बाद मृत्यु होने के बाद अर्जुन भी वहां पे रो रहा था। तो बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि आपने भगवान से पूरा भगवत गीता सुना फिर भी आप रो रहे हो। तो लोगों ने बताया, बाद में भगवान ने उसको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि वो देहात्म बुद्धि में है, लेकिन शरीर के रिलेटेड ड्यूटीज तो करना पड़ता है। मैं पिता हूँ, मैं दुख हुआ है इसलिए करता है, लेकिन भगवान के वाणी सुन के उसने फिर अगले दिन युद्ध करने गया। ऐसा नहीं कि पुत्र मोह में मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा तो सब कुछ खो गया, मैं नहीं करूंगा। तो वो जब भी उसका पुत्र मतलब शरीर के लिए देहात्म बुद्धि जब भी उसका नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति को उसको सुख दुख मान अपमान का कोई बोध नहीं होता। और सही में ये प्रैक्टिकल भी है। आप अगर ऐसे स्थिति में आते हो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, अगर हम लोग डेली भगवत गीता का चर्चा करते हो, आप नाम जप करते हो, सुनते हो और इसका अध्ययन करते हो कि ये मेरा नहीं है, मैं बस ड्यूटी पालन कर रहा हूँ, तो एक समय ऐसा स्थिति आएगा जब आपको मान अपमान का फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान अपमान किसका होता है? किसका होता है? आपके शरीर का। आप ये शरीर नहीं हो, शरीर तो बदलते जा रहा है। आपका मन का कोई ये बोलता है, कोई बुद्धि का बोलता है, बोलेगा कोई निर्बोध निर्मुख बोलेगा, मूर्ख बोलेगा। किसका होता है? आप तो बुद्धि नहीं हो, बुद्धि तो बदलते जा रहा है, आप तो शरीर बदल रहे हो। भगवान बोलते पाषाण से जीर्ण नहीं, आप शरीर बदल रहे हो जैसे कपड़ा। तो क्यों? वो जो आत्मा है, जो भगवान का सचित अंश है, वो हो, वही आप हो। ये तो बस आपने मान लिया कि हाँ मैं दिवाकर हूँ, मैं रचना हूँ, या जो भी हूँ, आप ऐसा मान लिया आपने। ये तो बदलते जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो ये दिन भर प्रैक्टिस करता है, सुनता है, समझता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीवन में ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है संसार, वो सब कुछ करता है। वो घर परिवार के लिए, बीवी के लिए भी घर धन दौलत इकट्ठा करेगा, बीवी बच्चों को स्कूल लेके जाएगा, सब्जी खरीदेगा, मंदिर जाएगा, मित्र से मिलेगा, लेकिन मन में उसका हमेशा रहेगा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरे नहीं है। सब कुछ करेगा लेकिन आसक्त नहीं रहेगा, क्योंकि चाहो ना चाहो दुख की स्थिति तो आएगा ही। तो ये जब एक व्यक्ति का सब कुछ ड्यूटी करते हुए अगर दिमाग रहता है तो वो दुख की स्थिति से उबर सकेगा। उसको हमेशा वो डेली प्रैक्टिस करना है। मैंने जैसे पहले भी शायद कल के क्लास में बताया था, लास्ट संडे मैं एक जगह गया था, वहां पे हर एक व्यक्ति ने, घर मालिक है, वो अपने हर एक चीजों में ICO लिखा हुआ था। ICO उसका मतलब होता है इन केयर ऑफ, मतलब ये चीजें मेरा लिए मैं उसका रक्षा कर रहा हूं, मैं उसका सेवा कर रहा हूं। आई एम नॉट द ओनर, मैं उसका मालिक नहीं हूं। वो हर चीज में लिख के रखा है। उसको याद दिलाता है कि ये चीजें मेरा नहीं है, मुझे बस टेम्पररी मिला है भगवान की कृपा से, वो होता तो नहीं भी मिलता। मैं बस कुछ समय के लिए, मुझे तो भजन करना है, मुझे अपना ड्यूटी करना है, तो आसक्त नहीं होगा वो। ये जो दुनिया में प्रॉब्लम्स है ना, इसीलिए कि लोग मान लेते ओनरशिप, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं, मेरा और मेरे लिए। यही सब सारे प्रॉब्लम का जड़ है। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। 3:18 तक हुआ है। हम लोग एक माला जप करते हैं।